सन 2021 वो समय जब कोरोना ने पूरे देश में डर फैला रखा था। अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल था और हर घर में मातम छाया था। जयपुर के पास एक छोटे कस्बे में रहता था सुधीर शर्मा। परिवार छोटा था, पत्नी सुनीता और 10 साल का बेटा आरव। एक रात अचानक आरव को तेज बुखार हुआ, खांसी बढ़ी और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। सुनीता डर गई। सुधीर जी, लगता है ये कोरोना है, हमारा बेटा। टेस्ट कराया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर ने साफ कहा, बच्चे को तुरंत ऑक्सीजन चाहिए, वरना हालात गंभीर हो सकते हैं। सुधीर ने हर जगह फोन किया, कहीं सिलेंडर मिलेगा क्या, मेरा बेटा सांस नहीं ले पा रहा। लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, भाई ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। घर में हाहाकार मच गया। आरव छटपटा रहा था, उसकी सांसें टूट रही थीं। सुनीता रो पड़ी, हे श्याम बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो। सुधीर ने घबराकर बेटे को गोद में लिया और अपने मुंह से बेटे को सांस देने लगे। बेटा, हिम्मत रख, मैं हूं तेरे साथ। उस पल पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। पत्नी चीख चीख कर रो रही थी। घर का हर कोना मातम से भर गया। थक कर सुधीर जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़कर मूर्ति की तरफ देखा। हे श्याम बाबा, मैं हार गया हूं, अब मेरे बेटे को आप ही बचा सकते हो। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। अनजान नंबर था। हेलो, क्या आप सुधीर जी हैं? मेरे पास एक अतिरिक्त सिलेंडर है, अगर चाहिए तो तुरंत आ जाइए। सुधीर की आंखों से आंसू फूट पड़े। भाई, मेरा पता भेज दो, मेरा बेटा मर रहा है। सुधीर वहां पहुंचे। एक युवक मास्क पहने खड़ा था। उसने सिलेंडर पकड़ाया और बस इतना बोला, जल्दी घर जाइए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। सुधीर ने कहा, भाई आपका नाम तो बताइए। लेकिन जैसे ही पलटे, गली खाली थी, कोई नहीं था। सुधीर का दिल कांप उठा। क्या ये बाबा खुद थे? सिलेंडर लगते ही आरव की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन अगले ही दिन फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब तुरंत अस्पताल ले जाओ, घर पर संभव नहीं है। सुधीर टूट चुका था। हर अस्पताल फोन किया, पर हर जगह वही जवाब, बेड फुल हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़े थे मोहल्ले के सबरवाल अंकल। उन्होंने कहा, सुधीर बेटा, कल रात सपना आया। आवाज आई, सबरवाल, सुधीर के बेटे की मदद कर। चलो, मैंने अस्पताल में बेड की व्यवस्था कर दी है। सुधीर फूट फूट कर रो पड़ा। अंकल, आप तो देवदूत बनकर आए हो। आरव को अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज शुरू हुआ। कुछ दिन तक वेंटिलेटर पर रहा। सुधीर रोज रो पर प्रार्थना करता, हे बाबा, मेरे बेटे को जीवन दान दो। धीरे धीरे हालत सुधरी। बुखार उतर गया, सांस सामान्य हो गई। डॉक्टर मुस्कुराए, अब डरने की जरूरत नहीं, बच्चा खतरे से बाहर है। जब आरव ठीक होकर घर लौटा, पूरा मोहल्ला खुश हो गया। सुनीता ने बेटे को गले लगाया। श्याम बाबा ने हमारी पुकार सुन ली। सुधीर की आंखों में आंसू थे। उसने बेटे से कहा, बेटा, आज तू सिर्फ डॉक्टरों की वजह से नहीं, बल्कि श्याम बाबा की कृपा से जिंदा है। इस घटना ने पूरे परिवार को बदल दिया। अब वो हर किसी से कहते कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब श्याम बाबा ही रास्ता दिखाते हैं। जय श्री श्याम। जब भक्त बेबस हो जाता है, तब बाबा खुद उसके घर आकर उसकी सांसों को थाम लेते हैं।